हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लेखकों के महत्वपूर्ण कथन को देखने वाले हैं जो कि हमारे एनटीए नेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें मैंने 25 कथन लिए हैं और ये सारे कथन मैंने साहित्य और संवेदना का विकास जो कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक है उससे लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मनुष्य के बच्चे को अन्य प्राणियों की तुलना में वयस्क होने में अधिक समय लगता है, वैसे ही अपने समकालीनों के बीच में कवि बनने में प्रसाद को लगा। ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है, जयशंकर प्रसाद जी के संबंध में है, तो महत्वपूर्ण है। अगला है आधुनिक साहित्य। इसमें नंद दुलारे वाजपेयी इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में लिखा है। साहित्य के क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति पर इतना बड़ा उत्तरदायित्व हिंदी की शक्तियों ने कदाचित पहली बार रखा था और पहली ही बार द्विवेदी जी ने इस उत्तरदायित्व के सफल निर्वाह का अनुपम निदर्शन प्रस्तुत किया। तो ये महत्वपूर्ण है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में। अगला है 1927 में वरिष्ठ कवि प्रसाद को अपने गांव गढ़कोला से एक पत्र में निराला लिखते हैं, आप मुझे लिफाफे में पत्र लिखने पर अपना एक सादा लेटर पेपर साथ ही रख दिया कीजिएगा, यहाँ कागज का बड़ा अभाव है, वज्र देहात है। फ्रेंड्स, मुझे ये लाइन महत्वपूर्ण लगी क्योंकि निराला ने लिखा है प्रसाद को और किस तरीके की बात यहाँ पर इन्होंने लिखी है कि वहाँ कागज़ का भी अभाव है और निराला कितने बड़े कवि हैं, वो तो कि सबसे परिचित हैं और कागज़ का भी वहाँ पे अभाव था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लाइन दे दी। अगला है छायावाद महज संध्या सुंदरी, चांदनी रात या नौका विहार का चित्र नहीं है, वह मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों में समृद्ध करता है। ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का छायावाद के संबंध में। अगला है अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है कवि जीवन के दर्शन का साक्षी और सहभोक्ता है, जबकि उपन्यासकार बदलते परिवेश का चितेरा भर। ये जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। अगला है न ऐसा कोई ज्ञान है, न शिल्प है, न विद्या है, न ऐसी कोई कला है, न कोई योग है और न कोई कार्य ही है जो इस नाटक में प्रदर्शित न किया जाता हो। ये कथन है भरत मुनि का, नाटक के संबंध में महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ चुका है, एनटीए नेट के एग्जाम में नहीं लेकिन टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला है आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल नाटक माना जाता है। तो ये याद रखने की बात है कि हिंदी का पहला अभिनीत नाटक किसको माना जाता है। अगला है प्रसाद के नाटकों का सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वह रंगमंच के योग्य नहीं होते। ये श्याम सुंदर दास जी का कथन है। अगला है यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांधीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। ये कथन है बच्चन सिंह का। अगला है प्रसाद के नाटकों की सभी समस्याओं को सुलझाकर उन्हें अत्यंत सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है और उनका अवश्य ही प्रदर्शन होना चाहिए। ये बात शांता गांधी ने कही है जो कि रंगमंच से जुड़ी हुई हैं। हिंदी में यदि कोई कविरत्न कहे जाने योग्य कवि या महाकवि हुए हैं तो वह सूर और तुलसी ही हैं। ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला है नवरत्न जो कि मिश्र बंधु की पुस्तक है, उसकी समीक्षा करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, अंग्रेजी भाषा की उच्च शिक्षा पाए हुए पंडितों में हिंदी प्रेम का होना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये कथन इम्पॉर्टेंट है, इसको ऐसे दे करके पूछा जा सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये किसके संबंध में कहा है या फिर ये किसका कथन है। अगला है रामचंद्र शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने आलोचनात्मक लेखन या कि इतिहास में कहीं भी साहित्येतर मानदंड स्वीकार नहीं किया है।
रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है शुक्ल जी के संबंध में। फ्रेंड्स, शुक्ल जी के संबंध में अगर किसी का कोई भी कथन है ना तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। इसमें शुक्ल जी ने लिखा है, आध्यात्मिक शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है आचार्य शुक्ल के काव्य विवेचन में रचना की स्वायत्त सत्ता है, ना वह आध्यात्म से बाधित है और ना उपयोगितावाद से। ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। अगला है गद्य साहित्य की वर्तमान गति। इसके अंतर्गत उपन्यास कहानी पर विचार करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गड़ाकर आप देखना चाहिए। केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर न चलना चाहिए। साहित्य को राजनीति के ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर न चलना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आ चुका भी है कि ये कथन किसका है कि साहित्य को राजनीति के ऊपर रहना चाहिए। इतनी ही लाइन दे करके पूछा था कि यह कथन किसका है। अगला है प्रसाद के आंसू, जो इनका आंसू जो इनका काव्य रचना है उसके बारे में है कि प्रसाद के आंसू में लौकिक और अलौकिक प्रेम का अंतर भाषा और अनुभूति दोनों में परस्पर विलीन हो जाता है। अर्थ और अनुभव के इस अनुभव तक आचार्य शुक्ल नहीं पहुंचते। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला है नाच सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है, काफ़ी फेमस है, सबको पता होगा। अगला है मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद, निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ। ये नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में इन्होंने ये बात कही है। अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। अगला है कविता में जो छायावाद युग है, नाटक के क्षेत्र में वह प्रसाद युग है। कथा साहित्य में प्रेमचंद्र युग है और आलोचना में शुक्ल युग है। ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला है प्रसाद, निराला, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल एक संपूर्ण और समृद्ध साहित्य की नाममाला हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला है छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला है यह आकस्मिक नहीं कि सुमन, केदार, शमशेर, अज्ञे इन सब के प्रिय कवि निराला हैं। जहाँ अपने वैचारिक भेदभाव को भूलकर वे मिलते हैं। निराला इन परिदृश्य पर जैसे बिहारी द्वारा परिलक्षित दीर्घ दाग निदाग हों। रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये अंतिम कथन है यहाँ पर। जो कविता प्रभाव के लिए पाठ या गेयता की जितनी अपेक्षा रखती है, अपने भाषिक गठन में वह उतनी ही कमज़ोर होती है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 25 कथन पूरे हो जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुनने के लिए धन्यवाद।